एक प्लेयर जिसने 2021, 22, 23 तक आप कह लें कि बड़ा अरूज देखा। उससे पहले उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी उस बंदे की, और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता था। उसी सिर्फ एक कीपरिंग उसको बचा लेती थी कि यार इससे तो बैटिंग होती ही नहीं है, ये है वो है। फिर एक टूर आता है ऑस्ट्रेलिया का, उसमें वो बंदा 97 रन की इनिंग खेलता है। वहाँ से उसका करियर जो है वो यू टर्न लेता है, जो डिक्लाइन की तरफ जा रहा होता है, और वो पीक की तरफ जाना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो बंदा पीछे मुड़ के नहीं देखता, और उसकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी आती हैं। T20 में वो हाईएस्ट रन स्कोरर भी बनते हैं 102 सालों में, और फिर उसके बाद उनके करियर का एक पीक चलता है। उस पीक के दौरान होता क्या है कि वो प्लेयर अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझ लेते हैं, उनको कैप्टनसी भी मिल जाती है, और फिर उसके बाद वो किसी और को कुछ समझते नहीं है। फिर उसका नतीजा क्या निकलता है कि वो प्लेयर करते 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 बुरी परफॉर्मेंस का शिकार हो जाते हैं। ना सिर्फ बुरी परफॉर्मेंस का शिकार होते हैं, बल्कि उनकी कैप्टेंसी भी बुरी होने लग जाती है। फिर उनके ऊपर होना शुरू होता है क्रिटिसिज्म, और फिर क्रिटिसिज्म वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, और जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाते तो वो बुरे तरीके से कोलैप्स हो जाते हैं। और अब ऐसा वक्त आ जाता है कि उनसे T20 की भी ले ली जाती है, और अब जो एक फॉर्मेट उनके पास रह गया वनडे का, उसकी भी कैप्टेंसी उनसे तकरीबन ली जा चुकी है, और रूमर्स यही है कि ले ली जाएगी। और वो बंदा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान बदकिस्मती से उन प्लेयर्स में से हैं जिनको अल्लाह पाक ने बड़ी जल्दी इज्जत दे दी, और उन्होंने वो इज्जत संभाली नहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यार वो प्लेयर्स जो हैं, जब उनको अरूज मिल जाता है तो वो फिर उसको संभाल नहीं सकते। अरूज मिलना एक और चीज़ है, और उस अरूज को कंटिन्यू करना एक और चीज़ है। कि जब आपको एक फेम मिल जाता है, एक आप लेवल पर पहुंच जाते हैं सर्टेन लेवल पे, तो फिर उस लेवल को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। तो ये हर प्लेयर के पास की बात नहीं होती। मोहम्मद रिजवान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनको एक अच्छा, आप कह लें कि सर्टेन वो एक लेवल मिल गया अपने करियर में, पीक लेवल जिसे आप कह सकते हैं, लेकिन वो उसको मेंटेन नहीं कर सके। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? माइंडसेट। माइंड में ये बात बैठ गई कि शायद मेरे से बड़ा कोई और प्लेयर नहीं है। माइंड में एक बात बैठ गई कि शायद मेरे से अच्छा कैप्टन कोई नहीं है। माइंड में एक बात बैठ गई कि यार मैं ही मैं हूँ, मेरे से अच्छी बैटिंग कोई कर नहीं सकता। माइंड में एक चीज़ बैठ गई कि यार मैं 2 साल लगातार T20 के फॉर्मेट में जो है हाईएस्ट रन स्कोरर बनाऊं, तो यार मेरे साथ का कोई और बल्लेबाज है नहीं, तो मुझे किसी चीज़ की इंप्रूवमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे अपने स्किल सेट को बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं जैसा चल रहा हूँ ठीक चल रहा हूँ, मैं ये जैसा चल रहा हूँ, मैं इस माइंड सेट के साथ, इस स्किल सेट के साथ मैं मज़ीद अगले भी 5 से 6 साल निकाल सकता हूँ। लेकिन वक़्त को कुछ और मंज़ूर था, किस्मत को कुछ और मंज़ूर था, लेकिन वो इस माइंड सेट और स्किल सेट के साथ ज़्यादा चल नहीं पाए। ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल उन्होंने राज किया होगा, और उनका नाम हुआ होगा, उसके बाद उनका डिक्लाइन शुरू हो गया। तो यही चीज़ है कि जब आप अपने स्किल सेट के ऊपर काम नहीं करते, आप अपनी जो एक माइंडसेट है उसको बेहतर नहीं करते, अपनी परफॉर्मेंस की बेहतरी नहीं लेकर आते, तो फिर आपके साथ यही होता है जो मोहम्मद रिजवान के साथ हो रहा है। मोहम्मद रिजवान नो डाउट के एक अच्छे प्लेयर बनकर उभरे, उन्होंने अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव भी किया, और एक अच्छे कैप्टन भी बनने की कोशिश की। उन्होंने अच्छे कैप्टन भी रहे, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया। तो नो डाउट वो एक अच्छे कैप्टन भी बने रहे, और एक अच्छी परफॉर्मेंस भी देते रहे। लेकिन कहाँ से आके खराबी पैदा हुई? जहाँ से उन्होंने दूसरों के लिए बीज बोना शुरू किए कि इनकी कैप्टनसी चली जाए, ये गिर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। जाहिर सी बात है कि जब आप किसी के लिए बीज बोगे तो कल वो आपको काटने पड़ेंगे। किसी के लिए बुरा सोचोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। आप लोग शायद मेरी बातों से एग्री करें या ना करें, लेकिन मोहम्मद रिजवान भी कहीं ना कहीं शान मसूद की कैप्टनसी में आगे रहे गिराने में उनको। और यहाँ पर भी मैं ये बात करना चाहूँगा कि बाबर की कैप्टनसी भी कहीं ना कहीं गिराने में मोहम्मद रिजवान का बड़ा अहम किरदार रहा है। जब परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती थी तो ये नहीं करते थे परफॉर्मेंस, चाहे शान मसूद की कैप्टनसी हो, बाबर आजम की कैप्टनसी हो। मोहम्मद रिजवान आपको पता है उधर नजर आए कैप्टनसी गिराने में। जब इनकी अपनी कैप्टनसी आई तो फिर बाकी सब ने इनके साथ वही किया। तो इसे कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो मोहम्मद रिजवान के लिए सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, लेकिन जब उनसे कैप्टनसी ली गई तो उसके बाद उनका माइंडसेट थोड़ा-सा खराब हो गया, और उनके अंदर मैं और अना आ गई। उन्होंने कहा कि यार मेरे से कैप्टनसी ली गई है तो मैं किसी दूसरे की कैप्टनसी के अंडर जाके क्यों परफॉर्मेंस दूँ? इससे ना सिर्फ उनकी जो है अपनी परफॉर्मेंस खराब हुई, बल्कि उनकी अपनी कैप्टनसी भी गई फिर। तो जब आप दूसरों के लिए कुछ बुरा सोचेंगे तो फिर आपके साथ भी बुरा होगा। यहीं से जो है मोहम्मद रिजवान के करियर का डाउनफॉल शुरू हुआ। ठीक है, आपने टेस्ट टीम का तो नुकसान कर ही दिया। हमारी टीम जो थी वो WTC का जो पॉइंट्स टेबल था उसमें सबसे लास्ट पे चली गई। शान मसूद को भी कैप्टनसी से फारग कर दिया गया, सारा कुछ हो गया। लेकिन फिर आज देखें कि आप किधर खड़े हैं, आपका करियर किधर स्टैंड कर रहा है। आज आप अगर शान मसूद के साथ मिलकर बड़े अच्छे तरीके से खेले होते,
अच्छी कैप्टनसी की होती तो आज आप टीम में होते। आपने शान मसूद के लिए अच्छा सोचा होता तो आज आपके साथ भी अच्छा हो रहा था। आपने बाबर आजम के लिए अच्छा सोचा होता, शाहीन के लिए अच्छा सोचा होता तो आज शायद आपके साथ भी अच्छा हो रहा था। मैं यहाँ पर किसी प्लेयर की साइड नहीं ले रहा, ना मैं किसी की जो है वो फजूल की तारीफें करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं एक फैक्ट बयान कर रहा हूँ कि ये फैक्ट है कि मोहम्मद रिजवान के अंदर मैं आ गई थी और अना आ गई थी। जब अना आड़े आ जाए तो फिर वो आपको परफॉर्मेंस नहीं करने देती, फिर वो आपका दिमाग इसी तरह ख़राब करके रखती है कि मैं ही मैं हूँ। फिर वो आपको किसी दूसरे प्लेयर को कुछ मानने ही नहीं देती, फिर वो आपको ये एक्सेप्ट ही नहीं करने देती कि यार ये बंदा भी कैप्टन बन सकता है या मैं इसकी कैप्टनसी के अंदर जो है परफॉर्मेंस दूँ। फिर आप अपने आप को ही कप्तान कंसिडर कर रहे होते हैं और फिर आप उसी तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। और फिर ये बात आप छोड़ दें कि जिन्होंने सिर्फ शान मसूद और बाबर आजम के साथ किया हो, फिर जब ये सलमान अली आगा की कैप्टनसी के अंडर भी खेले तो इन्होंने ऐसी ही परफॉर्मेंस दी, कोई परफॉर्मेंस नहीं आई। अब आप खुद सोचें कि ये क्या परफॉर्मेंस इन्होंने वनडे में दी। इधर तो ये खुद कैप्टन थे ना, तो इधर इनकी क्यों नहीं परफॉर्मेंस है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। तो फिर जब आप दूसरों के लिए बुरा सोचेंगे, उनके साथ बुरा करेंगे, तो फिर आपके साथ भी ऑटोमेटिकली वैसा ही होगा। और अब आपको जो है वो मार पड़ रही है किस्मत की तरफ से, और जो आपने दूसरों के साथ किया था आज वो आपके अपने सामने आ रहा है। तो अगर आप लोगों ने दूसरों के साथ अच्छा किया होता तो आपके साथ भी अच्छा हो रहा था, आपने उनके साथ बुरा किया तो आज आपके साथ भी बुरा हो रहा है। और अब मोहम्मद रिजवान की यहाँ से वापसी क्या पॉसिबल है? पॉसिबल उसी सूरत में कि वो परफॉर्मेंस दें, काउंटी खेलें और कायद आज़म ट्रॉफी खेलें, यहाँ के डोमेस्टिक मैचेस खेलें, डोमेस्टिक जो लीग्स होती हैं वो खेलें, उसमें परफॉर्मेंस दें, परफॉर्मेंस देकर दोबारा आएँ। लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है कि वो करेंगे, और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि उनका फ्यूचर अब काफ़ी ज़्यादा डगमगा रहा है मोहम्मद रिजवान का, अनलेस कि अगर उनका पावा वो दोबारा मजबूत हो जाए और मोहसिन नकवी की वो आंखों का तारा दोबारा से अगर बन जाते हैं, फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर उम्मीद है कि वो वापस आ जाएंगे टीम में। लेकिन अगर वो दोबारा तारा नहीं बनते मोहसिन नकवी की आंखों का, तो फिर मुश्किल ही है कि वो दोबारा आए टीम में। और वो इसी सूरत में अब आ सकते हैं कि वो परफॉर्मेंस देंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, बेटर करेंगे, तब ही आएंगे। वरना तो मोहम्मद रिजवान के लिए बड़े मुश्किल हालात हैं। और अगर उनसे ओडीआई की कैप्टनसी भी चली जाती है तो फिर वो समझ लें कि बिल्कुल मंजर से गायब हो जाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि फिर वो दोबारा कभी टीम में आ भी पाएंगे। तो ये जो टाइम पीरियड चल रहा है मोहम्मद रिजवान के करियर का, ये फैसला कर देगा कि मोहम्मद रिजवान जो है वो इन फ्यूचर क्या क्रिकेट खेल पाएंगे या नहीं। इस टाइम में अगर मोहम्मद रिजवान ने अपने आप को संभाल लिया, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर लिया, अपनी वीकनेसेस पे काम कर लिया, अपनी मैं को मार के अपने आप को इम्प्रूवमेंट की तरफ ले गए, तो मोहम्मद रिजवान बच जाएंगे। और वो अगर अपनी मैं को लेकर चलते रहे और उन्होंने अगर ये सोच लिया कि उनको किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो फिर टाटा बाय बाय है मोहम्मद रिजवान साहब को, और मोहम्मद रिजवान साहब फिर दोबारा नहीं आने लगे। और वो सिर्फ ये होगा कि दोबारा टीम में शामिल ही नहीं होंगे, वो फिर मंजर आम से ही गायब हो जाएंगे। फिर वो सिर्फ तीनों फॉर्मेट से निकलेंगे, वनडे से भी निकल रहे, फिर आगे टेस्ट में भी उनका मुश्किल हो जाएगा रहना, क्योंकि जो उन्होंने पॉलिटिक्स की रह के दूसरों के लिए टीम में, तो अब वो उनके खिलाफ भी होगी। तो इसलिए अगर उनसे कैप्टनसी जाएगी, T20 से भी वो जाएंगे, वनडे से भी जाएंगे और फिर टेस्ट से भी जाएंगे। बहरहाल आप लोगों की जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।